एक बार फिर बिहार की राजनीति में कुछ बवंडर होने वाला है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल कोविड पॉजिटिव है, लेकिन पिछले कई दिनों से चुप है। तेजस्वी यादव भी सीधे तौर पर नीतीश कुमार को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। उनके निशाने पर ज़्यादातर बीजेपी के नेता होते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। नीरज जी, जो स्थिति दिख रही है, और आज हमने बात की बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जेडीयू अब ये दोबारा कभी गलती नहीं करेगा लालू यादव के साथ जाने का। देखिए, कौन किस रूप में कहते हैं वो जाने। परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक दल निर्णय लेता है, और उस समय भी 7 निश्चय जो जनता को समर्पित था, गठबंधन का स्वरूप बदला लेकिन निश्चय हमारा नहीं बदला और नेतृत्व नहीं बदला। नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी का रहा। इसलिए परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय हो, इसको कोई भूल के रूप में चिन्हित करे, यह कतई मंजूर नहीं है। साथ ही साथ हम अपने कार्यक्रम की बुनियाद पर हैं, अपने नेतृत्व के संकल्प के बदौलत हैं। अब कौन किस रूप से परिभाषित करते हैं वो जाने। अब तो कहा जा रहा है कि 200 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। हर एक राजनीतिक दल को यह अधिकार भी प्राप्त है। 2015 में भी 150 से ज़्यादा सीट लड़े थे, और उसके बाद क्या नतीजे आए यह भी जग जाहिर है। तो ऐसी स्थिति में जब 7 निश्चय पार्ट 2 पर हम काम कर, हमारे लिए चिंता है प्राकृतिक आपदा कि भाई कैसे इसकी चुनौती का सामना करें। अब कुछ लोग को लगता है कि राजनीतिक आपदा में ही मन लगता है, लेकिन हमारी चिंता तो है बिहार का विकास, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संकल्प शक्ति की बदौलत ही हो सकता है। अभी ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरह से, खासतौर से आप काफ़ी मुखर हुआ करते थे तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पूरे परिवार पर, इन दिनों आप भी चुप हैं, आप भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, और ना ही तेजस्वी यादव आपके नेता पर या आपकी पार्टी पर कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है? नहीं, इस ढंग पर्दे के पीछे नहीं। हम लड़ते हैं तो मन से लड़ते हैं, और राजनीति में हम कोई दाव पेच का खेल नहीं चलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो परिस्थिति के आधार पर जो गलती मानने की बात की जा रही है, यह कतई मंजूर नहीं हो सकता है। यह जो परिस्थिति के अनुसार हमने निर्णय लिया, उस समय भी 7 निश्चय था, उस समय में माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था, और वह सहयोगी पार्टी को मानना पड़ा है। जनता को समर्पित कार्यक्रम भी और नेतृत्व भी। तो हमारे लिए तो कोई परेशानी नहीं है। एनडीए गठबंधन, आप लोग बार बार डिमांड करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी केंद्र में भी होनी चाहिए, तभी जाकर के बिहार में होगा। तो आपको लगता है कि ये डिमांड उनको बीजेपी को मानना चाहिए? अब देखिए, ये हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय वरिष्ठ नेता ऊर्जा मंत्री जी ने ये मंतव्य व्यक्त किया है, और ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि जनता दल यू न गलती कभी किया है, न गलती के बारे में सोचता है, न गठबंधन में हम कोई पेच पाँच करते हैं। हमारी नीयत बिल्कुल साफ रहती है कि जनता को समर्पित कार्यक्रम में एकजुटता होना चाहिए, और नेतृत्व नीतीश कुमार जी का होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि एनडीए में अगर सब कुछ ठीक है, तो केंद्र में आप कहने के लिए सिर्फ हैं, केंद्र के मंत्रिमंडल में क्यों नहीं आप लोग हैं? क्यों नहीं आपको रखा जा रहा है? अब इस संबंध में तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच क्या विमर्श होता है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। बिहार में गठबंधन है तो बिहार में तो हम अपने कार्यक्रम के बदौलत कर रहे हैं। उसके बारे में अद्यतन जानकारी हमको न है, न हम जानकारी की अपेक्षा भी रखते हैं। आपने सुना नीरज सिंह जी को सीधे तौर पर कि सुशील मोदी को जवाब ये दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जेडीयू ने कोई गलती नहीं की थी। क्या ये भी जवाब का जवाब है, या फिर कहीं और फिर सवाल उठेंगे? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।